नमस्कार, मैं ऋतुबाला एस्ट्रोलॉजर, वास्तु और फेंग शुई एक्सपर्ट आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ आप ही की समस्याओं पर आधारित ये वीडियो लेकर के। पर इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, अगर अब तक आपने मेरा चैनल ऋतुबाला एस्ट्रोलॉजी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मेरे रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज का हमारा टॉपिक है डाइवोर्स। जी हाँ, डाइवोर्स, जो कि बहुत दुखद भी है, लेकिन इस पर चर्चा उतनी ही ज़रूरी भी है, क्योंकि आजकल अक्सर देखा गया है कि शादी होती है और शादी के बाद ही नव दंपतियों को गलत कमरा दे दिया जाता है और वास्तु दोष के कारण, गलत कमरे में रहने के कारण उनमें जल्दी ही डाइवोर्स हो जाता है या कुछ अज्ञानतावश ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसके कारण उनमें डाइवोर्स हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि क्या कारण है कि हम अगर डाइवोर्स को रोक सकते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि हम इस डाइवोर्स को रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर हम रोक सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम डाइवोर्स को रोक लें। तो इस बात का ख्याल रखें। तो सबसे पहले जब शादी होके एक अगर लड़की आती है तो उसको हमें ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी साउथ ईस्ट का कमरा नहीं देना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट का कमरा नहीं देना चाहिए, यानी कि ईशान कोण का कमरा नहीं देना चाहिए और अग्नि कोण का कमरा नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर उनको दिया जाएगा तो उनमें आपस में क्लैशेस होना बहुत लाजमी है। तो इनको ये दो जगह के कमरे कभी भी नव दंपत्ति को नहीं देने चाहिए। तो इस बात का आप ख्याल रखिए। इसके बाद सेकेंडली, जब आप नव दंपत्ति को जो बेड देते हैं, आजकल अक्सर बेड बॉक्सेस का चलन है, आपने देखा होगा डबल बेड बॉक्स होते हैं, उसके अंदर लोग अक्सर ऐसा सामान रख देते हैं बेड बॉक्स के अंदर जो कि नोकीला सामान होता है, और नोकीला सामान होने के कारण उसमें बहुत सारी वास्तु दोष वाला सामान रख देते हैं, जैसे कि पॉइंटेड छुरी, कांटा, तलवार, चाकू, ये सब भर देते हैं और ये आपस में झगड़ा करा देते हैं। तो ऐसे सामान को कभी भी बेड बॉक्स के अंदर ना रखिए, इस बात का खास ख्याल रखिए। इसके बाद आप कई बार कमरे में ऐसा सामान लगा देते हैं, जैसा कि आप कई बार कमरे के अंदर जो पेंटिंग्स हैं आप कई बार ऐसी लगा देते हैं, किसी ने गिफ्ट करी होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, सुंदर होती हैं, तो आप उनको लाके सजा देते हैं, जिसमें कि हिंसा कुछ दर्शा रही होती हैं, या कोई हिंसक चित्र होते हैं हिंसक जानवरों के, या तलवारें होती हैं, भाला होता है, इस तरह के आप पेंटिंग्स लाके लगा देते हैं, या तो किसी ने गिफ्ट करी होती है या आपको ही अच्छी लगती हैं तो आप बाजार से जाके लाके लगा देते हैं, या कई बार ऐसी स्टैचूज होती हैं जो कि आपको अच्छी लगती हैं या किसी ने गिफ्ट करी होती है तो आपने उनको सजा देते हैं कमरे में, पर इससे भी दोनों में आपस में क्लैशेस होने लगते हैं। तो इस तरह की चीज़ें कमरे में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बुरा इफेक्ट डालती हैं दोनों हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस पे। तो इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि इस तरह की पेंटिंग्स, इस तरह के स्टैचूज, इवन आपने देखा होगा कई बार हाथी की सूंड जो कि ऊपर उठी हुई होती है वो भी नहीं लगानी चाहिए कमरे में। हाथी की नीचे वाली सूंड तो हाथी अच्छा होता है, बट ऊपर उठी वाले सूंड वाला हाथी की स्टैचू अच्छी नहीं होती है। इसी तरह से घोड़े की स्टैचू जो कि ऐसे पैर ऊपर उठाए हुए होता है, वो वाली स्टैचू अच्छी नहीं होती है। तो इस तरह से बहुत सारे जानवर हैं जो कि हिंसात्मक तरीके से दर्शाते हैं कि ये हिंसा करने जा रहे हैं, अटैकिंग फॉर्म में हैं, तो वो वाले फॉर्म के उनकी स्टैचूज या उनकी तस्वीरें ऐसी कमरे में नहीं लगानी चाहिए। इसी तरह से कई बार भाला है और तलवार है, इन सब की भी कई बार हम लोग स्टैचूज जाते हैं या पेंटिंग्स जाते हैं वो लाके लगा देते हैं कमरे में, ये सब भी नहीं लगानी चाहिए, वरना इन सब का भी बुरा प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों पे पड़ता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका बेड है, बेड में आपको डबल बेड पे एक सिंगल गद्दा ही बिछाना चाहिए और दो अलग अलग गद्दे ना हो। इसके लिए आप मेरा जो बेडरूम वाला वीडियो है आप उसको रेफ़र कर लीजिएगा, उसमें मैंने डिटेल में बेडरूम में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो समझाया है, उसको आप देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा।
और बेड के किनारे में आप अगर पानी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बेड के आसपास अगर आप पानी का भी फीचर रखते हैं या कोई जैसे वाटर एक्वेरियम कई बार लोग लगा देते हैं कमरे में, तो वो भी बहुत डिस्टर्बिंग एलिमेंट होता है, वो रिश्तों में थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तो कभी भी एक्वेरियम या इस तरह की कोई वाटर फाउंटेन, इस तरह की चीज़ भी बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और कई बार हम लोग कर्टन्स का भी ध्यान नहीं रखते कि कमरे में किस तरह के हम कर्टन्स लगा रहे हैं। तो कर्टन्स का भी ध्यान रखिए कि कर्टन्स हम जो भी बेडरूम में लगा रहे हैं वो लाइट कलर के कर्टन्स हो। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जो हस्बैंड, जो न्यूली वेडेड कपल है, उनके कमरे में लाइट और सूदिंग कलर के कर्टन्स लगाएं। अगर अच्छा होगा आप लाइट पिंक, लाइट ऑरेंज, या अगर कमरे का डायरेक्शन देख करके आप कर्टन्स का यूज़ करें तो वो तो बहुत ही अच्छा होता है। बट नहीं तो लाइट क्रीम कलर के भी लगा सकते हैं। लाइट कलर्स का यूज़ करें उनके कमरे में तो बहुत अच्छा होगा। ज़्यादा डार्क कलर का करेंगे यूज़ तो लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है। और रेड कलर जैसे एग्रेशन बढ़ाता है, तो रेड कलर को अवॉइड करना चाहिए हमेशा, क्योंकि रेड कलर एग्रेशन का कारक होता है। तो रेड कलर का मिनिमम से मिनिमम यूज़ होना चाहिए, क्योंकि ये झगड़े को बढ़ाने वाला कलर होता है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके घर में किसी को गुस्सा बहुत आता है, एग्रेशन बहुत है, आपको पता है कि ये लड़ाई हो रही है, बढ़ रही है, तो वहाँ पे आपको रेड कलर का यूज़ उस घर में मिनिमम से मिनिमम करना चाहिए। वहाँ आप रेड कलर को अवॉइड करिए कि वहाँ पे रेड कलर का यूज़ ना हो। अगर आप बाई चांस यूज़ भी कर रहे हैं अपने घर में तो हटा दीजिए रेड कलर को, उसकी जगह रिप्लेस करिए लाइट कलर से। तो देखिए कुछ ही टाइम में आपके घर के झगड़े धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे। तो ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो इससे आपको धीरे धीरे सुधार लगेगा कि आपके रिलेशंस में सुधार आ रहा है। अगर आपके झगड़े इतने बढ़ गए हैं कि आपको लग रहा है कि हाँ अब तो हमारे डाइवोर्स की तरफ जा रहे हैं रिलेशंस, तो आप अभी से अगर ये उपाय करना शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि जो डाइवोर्स तक जा रही है सिचुएशन उतनी खराब ना हो और सिचुएशन सुधरने लग जाए। इसके अलावा मैं आपको एक उपाय और बताऊंगी। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी हो गई है बाई चांस कि अब आपको लग रहा है कि अब तो हमारी सिचुएशन बिगड़ गई है, अब हमारे रिश्ते खराब हो गए, अब इनको कैसा सुधारा जाए, तो आप एक उपाय मैं बता रही हूँ, उसको करके देखिए। आप एक कोई भी मिट्टी का दिया ले लीजिए, या कोई भी सकोरा आता है या जो भी आप उसको समझिए, मिट्टी का दिया, दिवाली जैसे दिया हम दिवाली पे जलाते हैं उस तरह का आप ले लीजिए। उसमें कपूर जलाइए और रोज़ उस कपूर को जला कर के पूरे घर में आप डेली कम से कम 60 डेज तक तो डेली आप पूरे घर में दिखाइए और देखिए इसका असर देखिए। और आप मन में ये पॉजिटिव विचार रख के कि हमारे रिश्तों में सुधार आए, तो ये मन में विचार करके आप पूरे घर में आप उस कपूर को जलाइए। और इस कपूर से देखिए, कपूर में नेगेटिव एनर्जीज को खींचने की ताकत होती है। इससे आपके घर की नेगेटिविटी बहुत ख़त्म होगी। और आप सी सॉल्ट से पोछा लगवाइए, तो ये आप करेंगे, ये छोटे छोटे उपाय करेंगे तो इससे जो अगर आपके रिलेशंस बिगड़ भी रहे हैं तो वो आपके थोड़े सुधरने शुरू हो जाएंगे। नमक का पोछा आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आप रेगुलरली अगर नमक का पोछा नहीं लगा सकते हैं तो आप ऑल्टरनेट डेज में 2-3 दिन में या हफ्ते में एक बार तो ज़रूर ही लगाएं नमक का पोछा। और नमक को अगर आप सफ़ेद कपड़े की पोटली बना करके उसमें नमक का जो ढीले वाला नमक आता है उसमें बांध करके और अपने घर के चारों कोनों में रख दें। और जब वो सीलने लग जाए, थोड़ा सा सीला सा हो जाए, तो उसको उठा के घर के बाहर रख दीजिए, फेंक दीजिए। और घर के एंट्रेंस जैसे ही एंटर करते हैं तो एंट्रेंस पे एक मिट्टी के या कांच के बाउल में आप इतने से में आप ढेले वाला नमक भर के और रख दीजिए। और देखिए वो भी आपके नेगेटिविटी को सोखने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और उसको भी हफ्ते में एक बार आप या जैसे आपको लगे थोड़ा सॉगी सा हो रहा है, सील सा रहा है, तो उसको उठा के बाहर फेंक दीजिए।
और इससे देखिए आपके घर की नेगेटिविटी धीरे धीरे दूर होने लग जाएगी। ये उपाय आप करते रहिए, इससे आपको जो रिलेशंस आपके बिगड़ रहे हैं धीरे धीरे, टाइम लगेगा। देखिए कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती है सुधार। रिश्ते अगर बिगड़ जाते हैं सुधरना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर भगवान पे विश्वास रख के आप कुछ भी करेंगे तो उसमें धीरे धीरे आपको सुधार अवश्य मिलेगा। तो भगवान पे विश्वास करके उपाय करिए, और ऊपर वाला है उसके ऊपर तो विश्वास आप करके जो भी करेंगे सच्चे मन से करिए। और देखिए ये सब उपाय अगर आप करेंगे तो आपको ज़रूर इसमें सफलता मिलेगी। उम्मीद करती हूँ मेरे ये वास्तु टिप्स से आपको फ़ायदा होगा। इसी आशा के साथ अब आपसे इजाज़त चाहूँगी, और आप आगे किन टॉपिक्स पे मेरे वीडियो चाहते हैं मुझे बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।